बहुत समय पहले की बात है। सज्जनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। किसान का नाम अनुराग था। वह बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता और सच बोलता था। वह परिश्रम को ही सब कुछ मानता था। वह सभी गांव वालों के साथ मिलकर रहता था। गांव वाले भी उसको बहुत मानते थे। वह बहुत ईमानदार था। गांव के लोग अनुराग को ही गांव का सब काम करने की जिम्मेदारी देते थे। गांव के लोगों का उस पर बहुत विश्वास था। वह खुशी खुशी गांव की सभी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता था। उसमें एक पैसे का भी लालच नहीं था। वह मेहनत के पैसों में ही विश्वास रखता था। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर भी जाता था। उसकी पत्नी का नाम टीना था। वह बहुत लालची औरत थी। वह पैसे को ही सब कुछ मानती थी। हमेशा अमीर बनने की चाह रखती थी। वह अपने पति को भी ऐसा करने के लिए बोलती थी, लेकिन उसका पति उसकी बात कभी नहीं मानता था। अनुराग उसको बहुत समझाता था, लेकिन उसको कोई भी बात समझ नहीं आती थी। पैसे के आगे उसको कुछ नहीं दिखता था। वह हमेशा यही सोचती थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए और वो अमीर बन जाए। इस बात पर दोनों पति पत्नी की लड़ाई भी हो जाती थी। उनके एक बेटे का नाम राजू था। वह पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहता था। हमेशा अपने पापा मम्मी की बात मानता था। वह घर के कामों को भी बड़े प्यार से कर देता था। वह भी अपने पापा की तरह ही सच्चा और ईमानदार था। उनका दूसरा बेटा संजीव था। वह बहुत बदमाश होने के साथ साथ झूठ भी बहुत बोलता था। वह पढ़ता भी नहीं था। अपने मम्मी पापा की बात को अनसुनी कर देता था। हमेशा खेल में ही लगा रहता था। वह भगवान को बहुत मानता था। वह हमेशा सुबह उठकर मंदिर जाता और पूजा करता था। रास्ते में लोगों की मदद भी कर देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग बदमाशी करने के बाद भी कुछ नहीं बोलते थे। वह अपने पिता के साथ खेतों में भी मन लगाकर काम करता था, जिसके कारण उसके पिता उसको भी बहुत मानते थे। एक दिन अनुराग को लगा कि क्यों न शहर से मुर्गा लाए जाए और मुर्गी पालन का व्यापार किया जाए। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया और बोला, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अनुराग बोला, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, हम और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। पैसे को देखकर उसके मन में भी लालच आ गया। उसने झट से हाँ कर दी। अगले दिन वह अपने दूसरे बेटे के साथ शहर को चल दिया। शहर पहुंचकर वह एक मुर्गा व्यापारी के पास गया। वह उससे बोला कि मुझे एक मुर्गा और एक मुर्गी दे दो। व्यापारी ने अनुराग को एक मुर्गा और एक मुर्गी दे दी। वह उसे लेकर गांव की ओर चल दिया। दोनों ही गांव पहुंच गए। अनुराग ने मुर्गी को पालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी ने अंडा दिया। वह अंडा सोने का था। अनुराग को जब इस बात का पता चला तो बहुत खुश हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी और बच्चों को बताई। सब लोग बहुत खुश हुए। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती और धीरे धीरे पूरा परिवार अमीर हो गया। उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी के मन में लालच आया। उसने सोचा कि जो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है, उसके पेट में बहुत सारा सोने का अंडा होगा। यही सब सोचकर अगले दिन वह सुबह उठी और मुर्गी को मार डाला। मुर्गी को मारने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। वह बहुत पछताई और रोने लगी। जब रोने की आवाज उसके पति और बच्चों ने सुनी तो वे लोग उसके पास आ गए। वहां का हाल देखकर सब समझ गए।
उसके बाद अनुराग ने अपनी पत्नी को बोला कि लालच बहुत बुरी चीज होती है और लालच करने से घर में आई हुई चीज भी चली जाती है। इस पर उसकी पत्नी ने अनुराग से माफी मांगी और बोली अब वो लालच कभी नहीं करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को पागल बना देता है। वह इस पागलपन में आकर कुछ भी कर सकता है। लालच करने से घर में आई हुई चीज भी चली जाती है और हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लालची लोगों से दूर रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सज्जनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। किसान का नाम अनुराग था। वह बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता और सच बोलता था। वह परिश्रम को ही सब कुछ मानता था। वह सभी गांव वालों के साथ मिलकर रहता था। गांव वाले भी उसको बहुत मानते थे। वह बहुत ईमानदार था। गांव के लोग अनुराग को ही गांव का सब काम करने की जिम्मेदारी देते थे। गांव के लोगों का उस पर बहुत विश्वास था। वह खुशी खुशी गांव की सभी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता था। उसमें एक पैसे का भी लालच नहीं था। वह मेहनत के पैसों में ही विश्वास रखता था। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर भी जाता था। उसकी पत्नी का नाम टीना था। वह बहुत लालची औरत थी। वह पैसे को ही सब कुछ मानती थी। हमेशा अमीर बनने की चाह रखती थी। वह अपने पति को भी ऐसा करने के लिए बोलती थी, लेकिन उसका पति उसकी बात कभी नहीं मानता था। अनुराग उसको बहुत समझाता था, लेकिन उसको कोई भी बात समझ नहीं आती थी। पैसे के आगे उसको कुछ नहीं दिखता था। वह हमेशा यही सोचती थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए और वो अमीर बन जाए। इस बात पर दोनों पति पत्नी की लड़ाई भी हो जाती थी। उनके एक बेटे का नाम राजू था। वह पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहता था। हमेशा अपने पापा मम्मी की बात मानता था। वह घर के कामों को भी बड़े प्यार से कर देता था। वह भी अपने पापा की तरह ही सच्चा और ईमानदार था। उनका दूसरा बेटा संजीव था। वह बहुत बदमाश होने के साथ साथ झूठ भी बहुत बोलता था। वह पढ़ता भी नहीं था। अपने मम्मी पापा की बात को अनसुनी कर देता था। हमेशा खेल में ही लगा रहता था। वह भगवान को बहुत मानता था। वह हमेशा सुबह उठकर मंदिर जाता और पूजा करता था। रास्ते में लोगों की मदद भी कर देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग बदमाशी करने के बाद भी कुछ नहीं बोलते थे। वह अपने पिता के साथ खेतों में भी मन लगाकर काम करता था, जिसके कारण उसके पिता उसको भी बहुत मानते थे। एक दिन अनुराग को लगा कि क्यों न शहर से मुर्गा लाए जाए और मुर्गी पालन का व्यापार किया जाए। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया और बोला पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अनुराग बोला पैसे की बर्बादी नहीं होगी, हम और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। पैसे को देखकर उसके मन में भी लालच आ गया। उसने झट से हाँ कर दी। अगले दिन वह अपने दूसरे बेटे के साथ शहर को चल दिया। शहर पहुंचकर वह एक मुर्गा व्यापारी के पास गया। वह उससे बोला कि मुझे एक मुर्गा और एक मुर्गी दे दो। व्यापारी ने अनुराग को एक मुर्गा और एक मुर्गी दे दी। वह उसे लेकर गांव की ओर चल दिया। दोनों ही गांव पहुंच गए। अनुराग ने मुर्गी को पालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी ने अंडा दिया। वह अंडा सोने का था। अनुराग को जब इस बात का पता चला तो बहुत खुश हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी और बच्चों को बताई। सब लोग बहुत खुश हुए।
मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती और धीरे धीरे पूरा परिवार अमीर हो गया। उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी के मन में लालच आया। उसने सोचा कि जो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है, उसके पेट में बहुत सारा सोने का अंडा होगा। यही सब सोचकर अगले दिन वह सुबह उठी और मुर्गी को मार डाला। मुर्गी को मारने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। वह बहुत पछताई और रोने लगी। जब रोने की आवाज उसके पति और बच्चों ने सुनी तो वे लोग उसके पास आ गए। वहाँ का हाल देखकर सब समझ गए। उसके बाद अनुराग ने अपनी पत्नी को बोला कि लालच बहुत बुरी चीज होती है और लालच करने से घर में आई हुई चीज भी चली जाती है। इस पर उसकी पत्नी ने अनुराग से माफी मांगी और बोली अब वो लालच कभी नहीं करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को पागल बना देता है। वह इस पागलपन में आकर कुछ भी कर सकता है। लालच करने से घर में आई हुई चीज भी चली जाती है और हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लालची लोगों से दूर रहना चाहिए।